is right. हर सुबह मेरे लिए एक नई कहानी होती है। घर से दूर अपनों के लिए जीने वाली एक माँ की मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। हर वो माँ के लिए जो गल्फ़ में रहती हैं और सारी चीज़ों को खुद अकेले मैनेज करती हैं, अंदर से लेके बाहर तक की सारी एक्टिविटी वो खुद निभाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस व्लॉग में आपको कुछ स्किन केयर देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ एक मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही थी इमराना की। पास्ता वगैरह मुझे देना रहता है तो मैं इस तरह के जार में देती हूँ। पहले इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी डाल के रख देती हूँ, फिर ये गर्म हो जाता है। तो अगर लंच 10 बजे तक है तो ये पास्ता वगैरह बिल्कुल गर्म रहता है और इस तरह की चीज़ें सही भी रहती हैं देने में, इस तरह के टिफ़िन। दिन की पहली ड्यूटी किचन। तो किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता और मेरे लिए एक नए दिन की शुरुआत। कहीं से किसी की आवाज़ मम्मी ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम मॉम्स का दिन तो सबसे पहले शुरू होता है बट ख़त्म सबसे आखिरी में होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ ही इतनी ज़्यादा हैं यहाँ गल्फ़ में और उसके साथ साथ अपने लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी हम लेडीज़ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभाते हैं, वाइफ होने की, मॉम्स होने की, एक स्मार्ट होम मेकर होने की, तो ख़ुद को भूल जाते हैं। ये भी सही नहीं है, तो कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और ये देखिए ये हस्बैंड ने यहाँ पे रात में गाड़ी पार्क कर दी थी। यहाँ पर ख़ास करके जो शादिया से मुझे जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि आजकल यहाँ पर क्या आलम हुआ पड़ा है ट्रैफिक का, और बहुत ज़्यादा कार तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पार्किंग का इतना इशू हो गया है। तो बस सुबह में अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड को यहाँ पे पार्किंग दिखी तो वो गए झटपट लगाने। अच्छा, यहाँ पर करते हैं एक सिंपल सी ब्रेकफास्ट की तैयारी और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से अनियन को इसमें सॉटे करेंगे थोड़े से ऑयल में, उसके बाद यहाँ पर टोमेटोज़ ऐड कर देंगे और बेसिक मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से भुनेंगे और खूब अच्छे से इसे भुनने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होल करेंगे और इसमें फिर डालेंगे हम अंडों को। तो ये चला गया जी अंडा। तो यहाँ पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख के पकाइए। बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर की है, तो ज़रूर ट्राई करना। घर के काम के बीच बीच में कभी कभी हम लेडीज़ की बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं, तो इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को अगर कुछ होता तो हम माँ हैं तो हम उन्हें पुश करते हैं हर चीज़ों के लिए, तो वैसे हमारी माएँ भी जो हैं वो हमें हर चीज़ों के लिए पुश करती रहती हैं। तो काफ़ी दिनों से मेरे पैर में बहुत दर्द होने की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं नेगलेक्ट करती जाती थी, नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही है। लेकिन वही कहा जाता ना, एक माँ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर बच्चों की शादियाँ भी हो जाती हैं, इस एज में भी मैं हूँ, तो मेरी माँ की ड्यूटी नहीं ख़त्म हुई। वो आज भी मुझे फ़ोन करती है और बोलती हैं कि तुम फिज़ियोथेरेपी कराने गई कि नहीं गई। उन्हीं की ज़िद पर मैं उनको पुरसुकून रखने के लिए मैं अपना शुगर बीपी टेस्ट कराती हूँ और उन्हें रिपोर्ट भेजती हूँ। तो इस तरह हर वो मॉम्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपनी माँओं की तशफ़ी के लिए और सुकून के लिए अपने पर ध्यान दें, ख़ास करके गल्फ़ में रहने वाली लेडीज़। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था मेरा। तो यहाँ पर बस बहुत दिन हो गए थे, थोड़ा बाल वगैरह में कलर किए, तो मैंने जस्ट यहाँ पर गार्नियर लिया था और घर में इस तरह से कलर किया। और उसके साथ साथ आज बना रही थी जी मैं किचन में चिकन पुलाव। तो झटपट यहाँ पर एक रेसिपी देती हूँ। व्लॉग चल रहा है देसी मॉम से रिलेटेड, तो रेसिपी भी देसी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर बस बेसिक मसालों के साथ मैं तैयार करूँगी चिकन पुलाव, और ये हम सभी का फेवरेट है। मैं कभी नहीं भूलती हूँ अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी बुनियाद को, अपनी जड़ को। तो अपने बच्चों में भी मैं वही डालती हूँ कि वो टेस्ट इनको याद रहना चाहिए, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कपड़े का हो। देसी चीज़ों का जायका जो हम अपने बचपन में खाया करते थे वो आज भी मैं अपने बच्चों को देती हूँ। हर वो देसी खाना, चाहे वो ज़र्दा हो, चाहे वो पुलाव गोश्त हो, चाहे वो खीर हो, तो मेरे बच्चे जिस तरह ये सब चीज़ें पसंद करते हैं उस तरह दूसरे खाने भी पसंद करते हैं। तो ये देखिए झटपट यहाँ खाना बन करके मेरा चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसकी रेसिपी के लिए परेशान नहीं होइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूंगी, या फिर इसकी एक छोटी सी रेसिपी मैं यहाँ सामने में अपलोड कर उसमें स्क्रीनशॉट में आप ले लेना। तो बस इस तरह खाना वगैरह जल्दी जल्दी बन गया था और इसे मैंने दम पर डाल दिया था। तो आज तो बात हो रही है जी हम किचन क्वींस की, हम लेडीज़ की। तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छा सा आपको एक स्किन केयर बताती हूँ। 35 प्लस होने पर तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर तरह की चीज़ें तो बंदा यूज़ नहीं करता, और ख़ास करके गल्फ़ में जो रह रहे हैं तो यहाँ पार्लर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, सिर्फ आप थ्रेडिंग करा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने योगर्ट ले ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो का गुद्दा डाल दिया था, वो पेस्ट जो होता है। उसके बाद उसमें कॉफ़ी डाली और थोड़ा सा शुगर डाला, ऐड किया, और ख़ूब अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसे फेस पे अप्लाई कर लें। एक तरह का स्क्रब है, और जो बचा था तो उसे मैंने यहाँ पर अपने हाथों पर भी अप्लाई कर लिया था। तो इसे कम से कम 20 मिनट रखना है, बट चूँकि बिरयानी दम पर चढ़ी हुई थी तो इस वजह से मैंने यहाँ बस 10 मिनट के अंदर इसे वॉश कर दिया। 10 मिनट भी पूरा नहीं लगा था। तो यहाँ पर बस मैंने इसे वॉश कर दिया, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप ज़रूर से यूज़ करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को अपना कौन सा स्किन केयर करते हो होम रेमेडी से रिलेटेड। तो अगर आपको इस तरह का व्लॉग देखना पसंद है तो मैं मज़ीद इस तरह के रेमेडी घर के ज़रूर डाला करूँगी। तो ये देखिए बातों बातों में मेरा खाना बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, चिकन पुलाव। और मुझे जाना है जी आज वीज़े के लिए। तो बाहर की छोटी मोटी क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ पे जस्ट ऐड करूँगी आपके साथ। बाहर की एक्टिविटी, वहाँ की एक्टिविटी तो नहीं ऐड करूँगी, बट वहाँ से बाहर की एक्टिविटी ज़रूर ऐड करूँगी। तो वीज़ा मेरा कंप्लीट होने वाला था, तो उसके लिए एक्सरे और ब्लड टेस्ट जो होता है नॉर्मल, यहाँ जो लोग रहते हैं उनको पता होगा। तो बस ईवान को हम लोगों ने स्कूल से ही ले लिया था, और लेने के बाद फिर हम हस्बैंड वाइफ निकल गए थे ये मेडिकल के लिए। और अबू धाबी में आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि ये भी एक थेरेपी से कम नहीं है जो हम लोग निकल जाते हैं मॉर्निंग लॉन्ग ड्राइव पर। तो बस ब्लड वगैरह देने के बाद ये जो मार्केट है नीचे में, डिस्काउंट मार्केट, वहाँ हम लोग आ गए थे, और इन लोगों का हंगामा चल रहा था। और ये केला जो है ना, ये ज़रूर हम लोग घर में रखते, ख़ास करके जब से ईवान बीमार हुआ है ना तब से। और मेरे हस्बैंड को देखिए, ये हर जगह बस बीपी और शुगर ही के लिए परेशान होते कि नबीला तुम ये पी लो, भी शुगर डाउन रहेगा। और मेरी फैमिली तो आपको अंदाज़ हो ही गया, काफ़ी फूडी फैमिली। देखिए घर में खाना ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी हस्बैंड को आज मटन पुलाव खाना है, तो हस्बैंड ये सनैया आए तो हम लोग वहाँ से लेके आ गए थे। और ये देखिए इमराना बस आते आते घर इमराना आ चुकी थी। तो यहाँ पर बस मैं निकालूंगी चिकन पुलाव, मटन पुलाव, और जो मैंने बनाया था वो पूरा का पूरा फ्रीज़ में चला गया। तो यहाँ पर ये चिकन पुलाव मैंने निकाल दिया है, उसके साथ साथ चिकन बिरयानी भी आई थी, दोनों ही। और यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार होता है। तो इस तरह एक मॉम की रूटीन आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा फेवरेट खाना है, ये मेरा फेवरेट खाना है। अच्छा
पानी पानी मजे का दिखाओ, इधर बोल के दिखाओ। तो जी अब आफ्टरनून का टाइम हो गया है और इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। खाना वगैरह खाया, थोड़ा बहुत टीवी देखा या फिर थोड़ा सो गए, नैप ले लिया। और शाम में ईवान का होमवर्क वगैरह रहता है और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन। तो ये थी जी मेरी रियल लाइफ इन यूएई, एक हाउसवाइफ, एक मॉम और एक औरत। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप भी मेरी तरह एक मॉम हैं जो हर दिन एक नई कहानी लिखती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना कि आपके दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा और पल कौन सा होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, एक तो चीज़ चेक करो तो।